हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन खत्म हुआ, एडमिशन खत्म होने के बाद स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में एडमिशन उनका हुआ। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन वालों के लिए, यानी यूजी वालों के लिए। तो यूजी वालों के लिए आप जान रहे हैं कि इस बार से जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है वो 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है। ग्रेजुएशन का सिस्टम सीबीसीएस सिस्टम है। इस सीबीसीएस सिस्टम यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम में स्टूडेंट को कई सारे एग्जाम देने होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो एग्जाम है उसमें आपका सीआईए है, मिड सेमेस्टर है, फिर से आपका सीआईए है, फिर आपका जाकर के फाइनल सेमेस्टर यानी ईएसई जिसको हम लोग कहते हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इस तरीके से एक सेमेस्टर में टोटल 4 एग्जाम, यानी पूरे एक साल में अगर आप एक साल की पढ़ाई लिखाई करते हैं, पूरे एक साल में अगर आपके एग्जामिनेशन के बारे में बात की जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब टोटल आपके 8 एग्जाम। टोटल 8 एग्जाम करने का मतलब क्या हो जाएगा इस तरीके से, मतलब एक सेमेस्टर यानी जो 6 महीने का जो एक सेमेस्टर होता है, इस 6 महीने में सबसे पहले आप क्या दिए, सीआईए दिए। तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हो चुकी है पहले सेमेस्टर के लिए। मिड सेमेस्टर का एग्जाम 29 सितंबर को खत्म हुआ। 23 से लेकर 29 सितंबर तक मिड सेमेस्टर लेना था, तो सीआईए खत्म हो गया, मिड सेमेस्टर खत्म हो गया, फिर आप एक सीआईए दीजिएगा, तब जाकर के फाइनल इस सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, तब जाकर के आप पहले सेमेस्टर से स्टूडेंट दूसरे सेमेस्टर में पहुंचेगा। मैं बात करने वाला हूं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। आज ये सारे एग्जाम का जो लेखा जोखा है, यानी ये एग्जाम कब होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, कब होगा, क्या डेट रहेगा, ये सारे लेखा जोखा को, ये सारे कैलकुलेशन को हम लोग कहते हैं एकेडमिक कैलेंडर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एकेडमिक कैलेंडर। यानी एकेडमिक कैलेंडर आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए, सत्र कहने का मतलब 23 से 27 वालों के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। तो क्या है इसका एकेडमिक कैलेंडर, अब आपका नेक्स्ट सीआईए कब होगा, आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, फिर उसके बाद अगले सेमेस्टर में आपका एडमिशन कब होगा, ये पूरी लेखा जोखा के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके, और ताकि आपको क्या हो सके, आपका जो सीआईए है, आपका जो मिड सेमेस्टर है, आपका जो फाइनल एग्जाम है, ये सारे एग्जाम आपका न छूटे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिगार्डिंग मैसेजेस के थ्रू और भी कई सारे वे के थ्रू कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया कि उनका सीआईए एग्जाम छूट गया, उनका मिड सेमेस्टर एग्जाम छूट गया। इसका छूटने का मेन कारण क्या था कि उनको आइडिया नहीं था कि कब सीआईए हो रहा है, कब मिड सेमेस्टर हो रहा है। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है पाटलिपुत्र का कि कब आपका सीआईए है, अभी मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस कॉलेज में क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कहां, तो आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात की जाए कि ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगा कहां से, तो आप इसके लिए सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सारे कॉलेजेस के नोटिस, सारे सीआईए, सारे मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सारे एकेडमिक कैलेंडर, हर यूनिवर्सिटी का वहां पे अपडेट होता है, तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। एकेडमिक कैलेंडर होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि अगले एक साल का जो पूरा लेखा जोखा यानी पूरा हिसाब किताब जो यूनिवर्सिटी जारी करती है स्टूडेंट के लिए, वही कहलाता है एकेडमिक कैलेंडर। और आज ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एकेडमिक कैलेंडर को जारी किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एकेडमिक कैलेंडर होता कैसा है और क्या सारी बातें इसमें बताई गई है। सो देख सकते हैं इस प्रकार से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ये एकेडमिक कैलेंडर है। इस प्रकार का एक कैलेंडर होता है, जैसे आपके घर में कैलेंडर होता है कि भाई कौन सा फेस्टिवल किस टाइम में, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी का ये कैलेंडर है जो बताती है कि कौन सा प्रोसेस कब किस टाइम हो रहा है। और ये बेसिकली पहले ही आ चुका था, लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूं। आज इसे ऑफिशियली सर्कुलेट किया गया है। हालांकि ये नोटिस पहले ही यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्रूवल हो चुका था, लेकिन सर्कुलेशन आज हो रहा है। तो डेट को लेकर के चिंता नहीं कीजिएगा, आगे की बात को समझिए। सबसे पहली बात मैं अगर आपसे बताऊं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं सारी चीजों पे बात करूं, तो आपको पता है आपका जो एडमिशन हुआ है वो 2023 से 27 वाले बैच के लिए हुआ है। यानी आपको टोटल ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कितना टाइम देना है, 4 साल का टाइम देना है। और 2023 से जो 24 होगा ये आपका पहला साल होगा, 24 से 25 दूसरा साल, 25 से 26 तीसरा साल, उसी तरीके से 26 से 27 चौथा साल। और अभी ये जो हिसाब किताब आया है वो किसके लिए आया है, ये अभी आपका हिसाब किताब आया है 23 से 24 के लिए, यानी अगले एक साल के लिए। मैंने आपको बताया भी कि एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, तो अगले एक साल का लेखा जोखा होता है। अब इस 23-24 में एग्जामिनेशन क्या है, और जो मिड सेमेस्टर है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, इसी को लेकर के ये सारी डेट्स बताई गई है
लेकिन मैंने आपको इन शॉर्ट क्या बताया कि एक सेमेस्टर में अगर आपका एडमिशन इस बार बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में हुआ है और अंडर द 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम हुआ है, तो आप जान लीजिए कि आपको सबसे पहले आपने एडमिशन लिया। अगर शॉर्ट कहानी में बताऊं तो सबसे पहले आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया होगा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद अब आप तैयार हो जाइए अपने एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होता है वो पहला CIA होता है। CIA इसको हम लोग कहते हैं फुल फॉर्म में कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी जो आप क्लास कर रहे हैं तो भाई क्लास में आप क्या सीख रहे हैं इसी को लेकर के एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है। कह सकते हैं जैसे आपने अगर FA टेस्ट दिया होगा स्कूल के टाइम में, उसी तरीके से ये एक CIA। तो पहले CIA दीजिएगा। CIA देने के बाद CIA तकरीबन 1 से 1.5 महीने के आसपास में होती है, शुरुआती टाइम में आप देखे भी होंगे, और CIA पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हो भी चुकी है। इसके बाद एग्जाम होगा मिड सेमेस्टर, यानी 3 महीने के आसपास में जो एग्जाम होता है उसको हम लोग कहते हैं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसके बाद फिर से एक आपका CIA होगा, यानी कंटिन्यूअस यानी क्लास इंटरनल असेसमेंट इस तरीके से कह सकते हैं। तो फिर आपका एग्जाम होगा। जब ये तीनों एग्जाम से गुजर जाइएगा तब जाकर के आपका एग्जाम होगा जिसका नाम है ESE यानी इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और अगर बात की जाए भाई अभी स्टेटस क्या है, तो एक CIA स्टूडेंट का हो चुका है, 29 सितंबर के आसपास में मिड सेमेस्टर पाटलिपुत्रा में खत्म हुआ है। अब अगले 1 महीने के लास्ट होते होते फिर आपका CIA होगा, और फिर आपका जो इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो उम्मीद है जो डेट जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर के लास्ट तक आपका इंड सेमेस्टर हो जाएगा। और तब जाकर के आपका रिजल्ट आएगा, कब आएगा? 10 जनवरी 2024 के आसपास, और तब जाकर के आप दूसरे सेमेस्टर में जाइएगा। हालांकि सेमेस्टर थोड़ा सा डिले चल रहा है, लगभग 2-3 महीने का डिले है। देख सकते हैं सेशन को क्लियरली होना चाहिए, मतलब 1 साल जो खत्म होना चाहिए वो लगभग अप्रैल से मई होते होते खत्म होना चाहिए, और इसमें जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग जून में खत्म हुआ है। मतलब 2-3 महीने का डिले है, ज्यादा कोई खास डिले नहीं है। लेकिन अब चलिए समझते हैं इस एकेडमिक कैलेंडर को एकदम से डिटेल में सही से। कहानी समझ ली होंगे आप, क्या कैसे कितना एग्जाम देना होता है। आप समझिए कौन कौन सा एग्जाम किस टाइम में होगा। 23-27 में आपका एडमिशन हुआ, 20 मई के आसपास में आपका जो एडमिशन वाला प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हुआ। एडमिशन के साथ साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो कह सकते हैं 30 जून तक सारे स्टूडेंट का एडमिशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हो चुका था। अब होने के बाद पहले आपका क्लास स्टार्ट हुआ 4 जुलाई के आसपास में, ये सब हो चुका है। कहां तक हो चुका है डेट देखिएगा, अभी नवंबर से होगा आगे की बात, बाकी तो हो चुका है। तो कंटिन्यूअस इंटरनल जो असेसमेंट का जो एग्जाम है वो लगभग 4 जुलाई के आसपास में हुआ था, जिस टाइम क्लास आपका स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा धोखाधड़ी भी की है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी बताया गया है, लेकिन मैं आपके लिए चीजों को सिंप्लिसिटी कर दूंगा, समझिएगा। मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 11 से 16 सितंबर, जबकि रियलिटी क्या है, मिड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ 23 से लेकर के 29 सितंबर के बीच में। तो ये अपना सितंबर तक का हिसाब किताब फिटूस। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर अब आपका आज से स्टार्ट है, अक्टूबर से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद मिड सेमेस्टर का एग्जाम आप दे दिए, अब आपका बारी है ESE एग्जामिनेशन का, इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। जो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट एग्जाम है वो आपका अक्टूबर के लास्ट होते होते तक हो जाएगा। जो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट है जिसको हम लोग शॉर्ट में CIA कहते हैं, तो CIA का जिक्र इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि CIA स्कूल लेवल मतलब CIA कॉलेज लेवल पे होता है। कॉलेज के टीचर जो आपके डिपार्टमेंट की चोटी है वो बताते हैं कि भाई तुम्हारा मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट अक्टूबर के लास्ट में लूंगा, तो वही उसका नाम CIA होता है। तो एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है मतलब कि कॉलेज लेवल पे या कह सकते हैं डिपार्टमेंट लेवल पे, इसलिए इसमें CIA का चर्चा नहीं किया गया है। इसमें चर्चा किया गया है मिड सेमेस्टर का और साथ ही साथ ESE का इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का। हालांकि मैंने CIA आपको बता दिया कि एवरेज CIA 1 से 1.5 महीने के अंतराल पे आपका CIA होते रहेगा, ये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली 29 सितंबर को आपका खत्म हुआ क्या, एक आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ। इसके बाद अक्टूबर के लास्ट होते तक आपका क्या हो जाएगा, एक CIA फिर से होगा, तो एक CIA के लिए फिर से तैयार हो जाइएगा। इसके बाद जैसे ही आप अक्टूबर के लास्ट में CIA दीजिएगा तो आपका अब अगले सेमेस्टर यानी अब आपका जो सेमेस्टर है, ये जो आप पहले सेमेस्टर में, इसका एडमिट कार्ड आपका 20 नवंबर के आसपास आ जाएगा। तो कह सकते हैं लगभग 5 नवंबर के आसपास में जो आपका फॉर्म है वो आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहले सेमेस्टर में एग्जाम देने के लिए आप फॉर्म भरिएगा 5 नवंबर के आसपास में, 20 नवंबर के आसपास में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो आपका 21 एग्जाम जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम जो स्टार्ट है वो ये आपका एग्जाम अगले टाइम से, यानी करने का मतलब 20 नवंबर के आसपास में एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपका कह सकते हैं कि 21 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में
जो एग्जाम का डेट है वो आपका आ जाएगा। और पहले सेमेस्टर में आप एग्जाम दीजिएगा कब से कब तक, तो 21 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में। तो तैयार हो जाइए आप अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम है जो इस सेमेस्टर का एग्जाम है, इसकी तैयारी में जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है। और इसके बाद जैसे ही एग्जाम हो जाएगा फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 16 से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। और इसके बाद रिजल्ट आपका 10 जनवरी के आसपास में रिजल्ट आ जाएगा, 10 जनवरी 2024 में। ये आगे का मैं पूरा स्टोरी आपको बता रहा हूं, तब जाकर के आप अगले सेमेस्टर में जंप कीजिएगा। और अगले सेमेस्टर का जो क्लास है वो उम्मीद है कि अगले सेमेस्टर, चूंकि इसका रिजल्ट आएगा 10 जनवरी को, लेकिन 10 जनवरी से पहले ही सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और 2 से लेकर के 7 जनवरी के आसपास में सेकेंड सेमेस्टर का आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और जैसे ही 10 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा पहले सेमेस्टर का, इसके बाद आप चले जाइएगा दूसरे सेमेस्टर में। हाँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल जवाब होगा कि क्या मैं अगर पहले सेमेस्टर में क्रॉस लग जाता है, मतलब फेल कर जाता हूं, पास नहीं कर पाता हूं, क्या मेरे दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन होगा या नहीं होगा? इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका फेल होते हैं, अगर आपका क्रॉस लगता है, तो अगर कुछ भी होता है आपके साथ पहले सेमेस्टर में, तो आपको दूसरे सेमेस्टर में दिया जाएगा। मतलब आप दूसरे सेमेस्टर में जा सकते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? तो प्रमोशंस के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमोट होना। यानी आप पास नहीं भी कीजिएगा, अगर कोई पेपर में आपका क्रॉस आ जाएगा तो आपको प्रमोट करके सेकंड सेमेस्टर में आपको भेजा दिया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में आप चले जाइएगा, लेकिन तीसरे सेमेस्टर में जाने से पहले आपको पहला जो सेमेस्टर है उसका जो आपका एग्जाम है उसको क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो अब आप पहुंच चुके हैं कब? अब आप पहुंच चुके हैं दूसरे सेमेस्टर में। तो दूसरे सेमेस्टर में आप चलिएगा 10 जनवरी के आसपास में। जैसे ही आप 10 जनवरी के आसपास में जाइएगा तो उस महीने के लास्ट होते होते तक, यानी लगभग कह सकते हैं 5 फरवरी या फिर आप कह सकते हैं 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में आपका फिर सीआईए होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला सीआईए हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर का जो पहला सीआईए होगा वो लगभग 5 फरवरी के आसपास में पहला सीआईए हो जाएगा। इसके बाद जो मिड सेमेस्टर एग्जाम है वो आप दीजिएगा 15 से लेकर के 25 फरवरी के आसपास में। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरे सेमेस्टर का जो क्लास है वो आपका खत्म हो जाएगा कब? 30 अप्रैल के आसपास में। लेकिन मैंने क्या बताया कि मैं बात कर रहा हूं कब से? जनवरी 2024 के बाद का स्टोरी, जनवरी 2024 से बाद का स्टोरी। मैंने बताया कि जनवरी के एंड होते होते तक, जनवरी महीना एंड खत्म होते होते तक, यानी 30 जनवरी के आसपास होते तक पहला आपका सीआईए आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, पहला सीआईए। इसके बाद फरवरी में जब आप जाइएगा तो लगभग 15 से 25 फरवरी के आसपास में आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मिड सेमेस्टर 15 से 25 फरवरी के आसपास में। इसके बाद जैसा ही आप लगभग 15 अप्रैल या कह सकते हैं 20 अप्रैल के आसपास में जाइएगा, तब जाकर के आपका फिर से एक सीआईए एग्जाम होगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक सेमेस्टर में 2 सीआईए, एक मिड, एक इन सेमेस्टर। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर डेट बताया गया है कि जो आपका क्लास, जो सेकंड सेमेस्टर का जो क्लास है वो तकरीबन 30 अप्रैल के आसपास में फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप एग्जाम का फॉर्म भरिएगा, एग्जाम का फॉर्म वही लगभग आप 25 से लेकर के 30 अप्रैल के आसपास में 2024 में फॉर्म भरिएगा। और इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 30 अप्रैल को ही। और आपका जो एग्जाम है सेकंड सेमेस्टर का वो 2 मई से लेकर के 19 मई के बीच में हो जाएगा। 19 मई के बीच में आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, फिर प्रैक्टिकल आपका 20 से लेकर के 25 के आसपास में, और तब जाकर के फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा 9 जून 2024 को। और इस तरीके से आपका जर्नी 1 साल का इस यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हो जाएगा। और आप फिर जंप कर जाइएगा अगले साल में, यानी 2025 वाले में चले जाइएगा आप, और फिर आप चलिएगा तीसरे सेमेस्टर में। तो अभी कहानी यहीं तक रखी जाती है। अभी आप सेकंड सेमेस्टर तक पहुंचिए सही से। हालांकि अभी आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जानने की जरूरत है, जैसे सिलेबस है, इन सेमेस्टर एग्जाम कैसा होगा, मिड सेमेस्टर एग्जाम तक तो आप फेस कर लिए, इन सेमेस्टर एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम का कहां से तैयारी करना है, एग्जाम का मटेरियल कहां से मिलेगा। अभी ढेरों सारी वीडियोस अभी हमारे आपके लिए आएगी। तो सारे चीजों को देखने के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहे, लगातार अप टू डेट रहे, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे किसी भी प्रकार की क्वेरी या कमेंट्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।